नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हम स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। उसी सीरीज का पार्ट नंबर ये 13 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में सीखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक आप सभी क्वेश्चनों को देखिएगा। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि एक 100 किलोवाट 200 वोल्ट लंबे शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य माना जाता है, नगण्य है, तो आपूर्ति विद्युत धारा का मान कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे पावर जो है वो 100 किलोवाट दिया गया है, वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट दिया गया है, करंट को कैलकुलेट करना है। फार्मूला आप सब प्यारे साथियों जानते होंगे कि P इक्वल टू V इंटू आई होता है। अब यहाँ पे पावर देखिए 100 किलोवाट है तो 1 किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो 1000 कर देंगे, इक्वल टू भी जो है वो 200 है और इंटू आई हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से 2 5 10, 5 हो गया, 2 जीरो इस पे आ जाएंगे, यानी आई का मान कितना हुआ 500। हमने क्या निकाला, करंट निकाला, तो इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आंसर क्या होगा 500 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर, 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न करने के लिए 2 पोल वाले तुल्यकाली जनरेटर की गति क्या होगी। फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 50 हर्ट्ज दी गई है फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या 2 दिया गया है, तो आपको सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करनी है। फार्मूला जो प्यारे साथियों होता है NS इक्वल टू 120 F अपन P होता है। अब क्या करेंगे कि 120 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, फार्मूले में ही आती है, इनटू एफ ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्ज दिया है, अपन पोल की संख्या, तो पोल की संख्या यहाँ 2 दिया है। अब 2 छक्के 12 हो जाएगा, अब 6 5 30 हो जाएगा और इसमें का 1 जीरो, फिर इसमें का 1 जीरो, कितना आया 3000 आया। चूंकि हमने स्पीड कैलकुलेट किया तो इसको किस में मेजर करते हैं, तो RPM में मेजर करते हैं, तो 3000 RPM हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3000 RPM, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल वाइंडिंग एकल फेज प्रेरण मोटर 97% तुल्यकाली गति से चलता है, तो स्लिप का मान क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में देखिए वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट है, पोल की संख्या 6 है, फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है और 97% तुल्यकाली गति से वो चलता है। तो देखिए ये 97 जो है ना, उस तुल्यकाली की मोटर की रोटर की स्पीड है, तो इसे हम NR बोलेंगे 97। तो फिर हम मान लेंगे क्योंकि परसेंट में दिया है ना, तो टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है। क्लियर, तो रोटर स्पीड परसेंटेज में दिया गया है, यानी यहां पे हम मान ले रहे हैं कि रोटर स्पीड इस सिंक्रोनस मोटर की 97% के रूप में है। अब इसकी रोटर स्पीड हम निकाल रोटर स्पीड तो हो ही गया, सिंक्रोनस स्पीड हम मान रहे हैं कि NS इक्वल टू क्या है 100 है। क्यों 100 माने हैं प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को समझना है। क्यों, क्योंकि रोटर स्पीड हमें परसेंटेज में दिया है और 97 दिया है, तो फिर परसेंटेज में ही हमको कैलकुलेट किसको मानना है, तो सिंक्रोनस स्पीड को। तो आप सब जानते हैं कि परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है।
अब किसी भी वस्तु पर हमें प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस करके कैलकुलेट करते हैं और लॉस होता है तो 100 माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। तो सीधा उसी तरीके से यहाँ भी समझना है कि अगर रोटर स्पीड वो 97 दिया है तो फिर परसेंटेज में हम सिंक्रोनस स्पीड 100 मान लेंगे। अब यहाँ से हम स्लिप निकाल देंगे। अब स्लिप कैसे निकलेगा वो देखिए। स्लिप निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपन एन एस हो जाएगा। अब एन एस हमने क्या माना था, 100 माना था, माइनस रोटर स्पीड देखिए यहाँ पे दिया है 97 दिया है, अपन फिर सिंक्रोनस स्पीड एन एस। अब यहाँ से 100 में से 97 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपन नीचे में 100 हो जाएगा क्योंकि एन एस का मान तो 100 रखेंगे ना। अब नीचे में 2 जीरो है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे यानी 0.03 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कि किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में 8 पोल हैं और यह 20% स्लिप पर प्रचालित होता है तो रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, पोल की संख्या 8 है और इसमें स्लिप परसेंटेज में दिया गया है 20%। तो फिर रोटर फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। प्यारे साथियों, रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन का एक फार्मूला बनता है, उसे हम रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू स्लिप परसेंटेज इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब यहां से देखिए, यहां से स्लिप दिया गया है कितना 20%, तो 20 आप परसेंटेज ये हटाएंगे ना तो नीचे 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 100% जो होता है 100% होता है, इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है। हम लोगों की इंडिया की एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 होती है, तो यहाँ 50 रख देंगे। 50 दूनी का 100 हो जाएगा और 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, तो ऊपर 10 होगा ना, क्योंकि 0 तो बचा है ना, तो ये 10 हो जाएगा। ये क्या निकाले हैं, फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, किसकी, रोटर की फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, तो इसका मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 हर्ट्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। इसमें फार्मूले में ही हमने लिखा कि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी से कहते हैं। तो कहा जाता है ना कि इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के कंडीशन में इसकी जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए स्टार्टिंग के कंडीशंस में ना जो रोटर की स्पीड होती है वो 0 होती है, तो स्लिप का मान जो होता है ना 1 होता है। कैसे, तो स्लिप s इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपन एन एस आप निकालेंगे। तो जब मोटर स्टार्ट होने वाली होती है तो उस समय उसकी रोटर स्पीड जो होती है 0 होती है, तो ये रोटर स्पीड है 0 हो जाएगी। तो एन एस अपन एन एस ये मान क्या होगा, 1 होगा। तो स्टार्टिंग के केस में स्लिप का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाता है ना। तो देखिए एफएस में अगर 1 से गुणा करेंगे तो एफएस होगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर कब होगी, स्टार्टिंग के केस में। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन जो है कि किसी सेल के पोल को जब 4 ओम वाली किसी बाहरी प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तो उसका ईएमएफ 2.1 वोल्ट से गिरकर 1.8 वोल्ट हो जाता है। तो बाहरी प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। आपके पास रेजिस्टेंस प्यारे साथियों दिया गया है 4 ओम और कह रहा है कि वोल्टेज जो है ना 2.1 से गिरकर 1.8 हो जाता है। तो इस 1.8 वोल्टेज पर ही आपको करंट का मान कैलकुलेट करना है। तो करंट का फार्मूला क्या होता है, I बराबर V अपान R हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया है, देखिए इसको
इसमें जो गिर करके रह जाता है ना, शेष रह जाता है, उसी को यहाँ रखना है। तो पहले जो था वो 2.1 वोल्ट था, गिर करके शेष रह गया 1.8, तो इसको रखेंगे अपान रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, तो ये 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल आउट करें, 2 दूनी का 4 और ये क्या हो जाएगा, दूना 18.9 हो जाएगा। जब इसमें आप भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.45 इतना हो जाएगा ना, 0.45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि संतुलित परिस्थितियों में 3 कला प्रणाली का उदासीन तार डॉट डॉट धारा वहन करता है। अगर 3 फेज सप्लाई है और उसमें कहा जा रहा है कि बैलेंस लोड है, तो फिर न्यूट्रल वायर से करंट का फ्लो क्या होगा। इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि अगर बैलेंस लाइन है तो फिर न्यूट्रल वायर में करंट का फ्लो कितना होगा, अगर अनबैलेंस है तो फिर न्यूट्रल वायर में करंट का फ्लो क्या होगा। तो पहले केस हम देखते हैं बैलेंस के टर्म में। यदि 3 फेज सप्लाई सिस्टम है और वो बैलेंस में है, बैलेंस लोड पे है, तो फिर न्यूट्रल वायर से जो करंट फ्लो होगी प्यारे साथियों, वो 0 होती है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 एम्पियर। लेकिन अगर यही प्रश्न अनबैलेंस के केस में रहता तो फिर न्यूट्रल वायर में कितनी करंट फ्लो होती, न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो कितनी होगी, तीनों फेज के योगफल के बराबर, मतलब आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, मतलब रेड येलो ब्लू, तीनों फेज के योगफल के बराबर न्यूट्रल में करंट फ्लो होगी। कब, अनबैलेंस के केस में। लेकिन बैलेंस के केस में न्यूट्रल वायर में करंट का मान 0 रहेगा। इस पर 2 टाइप के यही क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों, इसको जरूर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 7 नंबर, जब धारा 2 सेकंड में -3 एम्पियर से +3 एम्पियर हो जाती है और स्वप्रेरकत्व 2 हेनरी हो, तो प्रतिघाती वोल्टता का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे टाइम जो है 2 सेकंड दिया है और करंट का जो रोटेशन है प्यारे साथियों -3 एम्पियर से 3 एम्पियर हो जाती है, तो उसमें सेल्फ इंडक्शन जो है ना वो 2 हेनरी का हो रहा है। तो उस इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज का मान क्या होगा। तो आप सब ने फार्मूला ये पढ़ा होगा कि E = L di/dt होता है। अब इसी में आपको कैलकुलेट इसमें करके करना है। तो देखिए इंडक्टर का मान जो यहाँ पे दिया है 2 दिया है, इनटू जब कभी भी ऐसा आए ना कि करंट यहाँ से होकर के पुनः रिवर्स होकर के उतना होती है, तो दोनों करंट का योगफल कर लिया जाता है। -3 एम्पियर से 3 एम्पियर हो रही है प्लस में, तो टोटल करंट का मान जो हो जाएगा प्यारे साथियों वो 6 हो जाएगा। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अपन टाइम, टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड लगा है, तो ये 2 से 2 मारा जाएगा, कितना बचा 6। हमने क्या निकाला, ईएमएफ निकाला, तो फिर ईएमएफ का मात्रा का वोल्ट हो जाएगा, यानी E = 6 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें है कि एक अर्ध तरंग दिष्टकारी में दी गई निवेशी प्रत्यावर्ती धारा शक्ति 1000 वाट है, प्राप्त डीसी निर्गत आउटपुट शक्ति 400 वाट है, तो दिष्टकरण क्षमता क्या होगी। मतलब कि उस रेक्टिफायर की इफिशियंसी आपको बताना है। तो आप सब किसी भी मशीन का या किसी का यदि आप इफिशियंसी निकालते हैं तो नॉर्मल में क्या ले लेते हैं, इफिशियंसी = आउटपुट अपान इनपुट ले लेते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ दिया गया है प्यारे साथियों। देखिए निवेशी प्रत्यावर्ती धारा मतलब इनपुट करंट, तो इनपुट शक्ति कितनी है, 1000 है। आउटपुट यहाँ पे देखिए आउटपुट शक्ति
400 वाट है। तो ये तो आउटपुट पावर है ना, तो आउटपुट पावर कितना है 400 है, अपन इनपुट पावर कितना है 1000 है, तो 1000 इंटू 100 कर देंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 40 बचा, यानी 40% हुआ। अर्ध तरंग रेक्टिफायर था ना, तो 40% कैलकुलेशन के हिसाब से तो मान आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप सब एक चार्ट बनता है, उसमें आप सबने पढ़ा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है, तो एक्यूरेट 40.6% आती है। ये डाटा याद भी रखिए आप सब, ऐसा प्रश्न डाटा पे भी आते हैं। और इसी रेक्टिफायर में कहता है कि फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है, तो उस केस में हम 81.2% देते हैं। तो याद रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी 40.6%, फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी 81.2%। फिलहाल हाफ वेव का पूछा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कि 4 एम्पियर की धारा वाला एक 3 ओम का प्रतिरोध डॉट डॉट शक्ति अवक्षय करेगा, मतलब शक्ति खपत कितना करेगा। करंट का मान जो है 4 एम्पियर दिया गया है और आर रेजिस्टेंस का मान जो है वो 3 ओम दिया गया है, तो फिर पावर लॉस का मान क्या होगा। P का मान पूछा है, तो P बराबर आप सबने फार्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। अब आई स्क्वायर, आई का मान देखिए 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर इंटू आर, आर का मान 3 है तो 3 कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू 3 16 48 हो जाएगा। P इक्वल टू कितना आया 48 आया, P पावर है तो इसका मात्रक को वाट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 वाट। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी यदि कोई आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इसमें है कि एक बैटरी में 12.8 वोल्ट का विद्युत वाहक बल और 3.2 एम्पियर की धारा है। बैटरी पर 5 मिनट में कितने कूलाम आवेश का विसर्जन होगा, कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज प्यारे साथियों दिया गया है 12.8 वोल्ट है। करंट आई का मान जो दिया गया है वो 3.2 एम्पियर दिया गया है और टाइम जो है वो 5 मिनट दिया गया है। तो 5 मिनट को हम पहले क्या करेंगे कि इसको सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो टाइम 5 मिनट है तो इसको 60 से यहाँ इंटू कर देंगे, तब ये पूरा सेकंड में हो गया। अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, यही मान हमें फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितना कूलाम आवेश का विसर्जन होगा। चार्ज आपसे पूछा है तो चार्ज का फार्मूला Q बराबर आई टी होता है। सिर्फ आपको करंट चाहिए और टाइम चाहिए। तो देखिए करंट देखिए यहाँ पे दिया गया है 3.2 एम्पियर इंटू टाइम जो है ये पूरा दिया गया, टाइम कितना 5 इंटू 60 कर देंगे। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे ना तो एक अंक के बाद है तो नीचे में 10 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। क्लियर। तो 30 में अब 32 से गुणा करना है, तो इसका जीरो हम यहाँ रख देते हैं और 3 दूनी का 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। यानी Q का मान कितना आया 960 आया। 960 हुआ Q का मान। तो Q क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है, तो इसका मात्रक कूलाम होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिए 960 कूलाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों कूलाम का एक और मात्रक होता है, उसको भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक तो होता है कूलाम, तो कूलाम का आप मात्रक आवेश का मात्रक एक तो कूलाम होता है और एक जो इसका मात्रक होता है वो होता है
फैराडे भी होता है, ये भी याद रखिएगा, फैराडे। लेकिन अगर कैपेसिटर का मात्रक पूछा जाए तो कैपेसिटर जो है सी, इसका मात्रक जो होता है यह फैराड होता है। इस चीज को समझिएगा ध्यानपूर्वक। कैपेसिटर सी का मात्रक अगर पूछता है तो फैराड होगा, लेकिन आवेश का मात्रक पूछा जाए तो कूलाम या फैराडे होगा। क्लियर? उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सब प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर भी करेंगे। आप सब से हम यही उम्मीद रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।